घट स्थापना के लिए जो 4 घड़ों की आवश्यकता है वे कहाँ पर है? रानी सा, घट स्थापना के लिए तो 5 घड़े और लगेंगे ना, और मंडप के बीच में 1 घड़ा रखा भी जाएगा। तो फिर ले आइए ना 5 घड़े। सब कुछ हम ही याद रखें क्या? आप सभी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? जी, ले आते हैं। पता नहीं सबको अपनी ही करनी है। भूल को क्या तुम? जाओ अपने स्थान पे खड़े रहो। तो ये सेवक, ऊपर से ये दोनों भाई बहन, पता नहीं अब अकबर के पास जाके कौन सी नई चाल चल रहे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाइए हमारे लिए और मदिरा बनाइए। अब तो ये मदिरा भी नहीं चढ़ती है। जब मामा को जाना ही था तो हमें साथ लेके नहीं जा सकते थे क्या? पता नहीं क्यों करते हैं मामा ऐसा। हमें यहाँ पे छोड़ दिया सोच सोच के फड़फड़ाने के लिए तनाव से। अब करे तो करे क्या और कैसे? हुकुम, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ आपकी सहायता करें। आप कुछ मत करिए, बस एक काम कीजिए। जहां जाना हमें तनाव से पीड़ा हो रही है वहां दबा दीजिए, किंतु प्रेम से। जी हुकुम। रानीसा, ये नई रानीसा के वस्त्र है। तो जाकर इसे नई रानीसा के कक्ष में रखिए ना, हमारे पास क्यों लाइए इन्हें? अब क्या हुआ? जाकर रखिए ना इसे नई रानीसा के कक्ष में। ये कुंवर प्रताप के वस्त्र हैं, इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं। तो फिर जाकर कुंवर प्रताप के कक्ष में रखिए। हर बात के लिए हमारी अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है सबको? अजब दे, हमारी पूजा की तैयारियां कौन करेगा? माँ, हमने सारी तैयारियां कर ली है, सब कुछ व्यवस्थित है, किंतु आपका मन व्यवस्थित नहीं है अजबदे, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। हम समझ सकते हैं अजबदे, जब एक नई स्त्री आपसे आपके पति को बांटने आती है तब कितनी कठिनाइयां होती है, और हम इस बात की भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि जब वो स्त्री आपके बचपन की सखी हो तो मन की कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है। हम साधारण स्त्रियां नहीं हैं, आप मेवाड़ के भावी राणा की मां हैं। वैसे ही जैसे हम राणा जी की प्रधान एवं प्रमुख पत्नी थी, हमें कभी अपने पति के सम्मान के लिए बलिदान करने पड़ते हैं तो कभी राजनैतिक मैत्रियों के लिए। हमने भी अपने वैवाहिक जीवन में 3-3 सौतनों को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था, और हम जानते हैं आप भी इस चुनौती को स्वीकार करने योग्य और साहसी बन जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं माँ। जाइए और मन से स्वीकार कर लीजिए फूल कवर को। यदि आप दुखी रहे तो विवाह मंडप में नहीं जा पाएंगे प्रताप। ठीक है माँ, हम कराएंगे ये विवाह। हम आपको वचन देते हैं, हम स्वयं फूल को लेकर आएंगे विवाह के मंडप में। मान सिंह, फौरन उदयपुर के लिए कूच की तैयारियां की जाए।
वो कहते हैं ना, जब किस्मत साथ ना दे तो भागते रहो पर नहीं मिलेगा मुनासिब मौका। पर अल्लाह के करम से जब किस्मत साथ देने लग जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल मौका भी आपके पीछे पीछे भागेगा। तुम दबाए बरसों से भाग रहे हैं हम मेवाड़ को हासिल करने के लिए, पर कभी हमारे ख्वाबो गुमान में भी ख्याल नहीं आया कि मेवाड़ तो खुद हमारे कदमों में बिछने के लिए बेकरार है। मान सिंह, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेवाड़ की महारानी धीरबाई मानो पूरा का पूरा राजपुताना चांदी के थाल में सजा के बतौर तोहफे के देने वाली है हमें। मान सिंह, हम बता नहीं सकते हम किस कदर बेकरार हैं उनके इस तोहफे के लिए। कुंवर जगमाल, कहाँ हैं आप? रानी माँ, मेरी आंखों के तारे, कहाँ थे आप? क्या बात है रानी माँ, आप तो इतनी प्रसन्न लग रही हैं जैसे हम कहीं के राजा बनने वाले हैं। सही कहा आपने, कुछ ऐसा ही है। किंतु रानी माँ, आपने अकबर के साथ योजना क्या बनाई? मेवाड़ भेंट देने आए हैं। और बदले में क्या चाहती हैं आप हमसे? मेवाड़ की राजगद्दी पे हमारा पुत्र कुंवर जगमाल बैठेगा। आप जितना कम जाने आपके लिए उतना ही अच्छा है। रानी माँ, यहाँ हमारे पेट में उत्तेजना के मारे गुदगुदी हो रही है और आप हमें कुछ बता ही नहीं रही हैं। क्या बात है धीरबाई जी? आज तो आप अधिक ही प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ जीजा, वो कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह को लेकर हम बहुत प्रसन्न हैं। किंतु आप तो फूल की प्रताप के साथ किसी भी प्रकार की निकटता के विरुद्ध थे, विवाह के तो कट्टर विरुद्ध। राणा जी, भले ही सारा संसार ये माने जीजा का प्रस्ताव कि कुंवर प्रताप फूल कंवर से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए, हमें नहीं लगता। हाँ जीजा, हमने किया था विरोध, परंतु तब हमें राजपुताने की सभी रियासतों के विरोध का डर सता रहा था। पर अब तो कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह हो रहा है, अब कैसा विरोध? ये तो सारे राजपुताने में उत्सव का समय है ना कुंवर जगमाल? हम तो फूल कंवर और कुंवर प्रताप के सुखी विवाहित जीवन के लिए एकलिंग जी के मंदिर में प्रार्थना भी की है। अच्छा, फिर तो आप एकलिंग जी का प्रसाद भी लाई होंगी। लगता है आप न केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाना भूल गई, बल्कि मंदिर की दिशा भी भूल गई हैं। पूरब में है एकलिंग जी का मंदिर, पश्चिम में नहीं, जहां आप जा रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? हम पूरब से ही तो आ रहे हैं। एकलिंग जी का मंदिर पूरब में है तो पूरब से ही आएंगे ना। वो क्या है कि आप सारा समय मंदिर में अज्ञातवास में बिताती हैं तो आपको किसी ने गलत सूचना दे दी होगी। सावधान रहिएगा, कहीं आप दिशा भटक गई तो मंदिर से बाहर ना आ जाना पड़े हमें। आपको मंदिर से नहीं, इस महल से ही बाहर निकालने का समय आ गया है जीजा। शहंशाह उदयपुर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, आप कहें तो विश्राम कर लें थोड़ा। अब कोई विश्राम नहीं होगा मान सिंह जी, हमें जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना है। जी शहंशाह। कुंवर प्रताप, अरे आपका सेहरा तो उलझ चुका है। अजब है, क्या भविष्य में भी संबंधों को इन लड़ियों की भांति इतनी सहजता से सुलझाएंगी ना?
देखिए, हम जानते हैं कि हम एक फसलन वाले मार्ग पर पाँव रखने जा रहे हैं और ये भी जानते हैं कि कोई हो ना हो, आप अवश्य ही हमारा साथ देंगी ना? हमारा साथ देंगी ना? क्या बात है चपटे, क्या आप दुखी हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं इस विषय पे? कहिए ना, आप हमारा साथ देंगी ना? कुंवर प्रताप, आपकी मान सम्मान पर कोई आंच ना है, इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लीजिए, आपका सरपेट सुलझ गया है। अब हम देख कर आते हैं कि राज परिवार की बेदनी तैयार भी हुई है या नहीं। फूल, अब तैयार नहीं हुई अब तक? कुंवर प्रताप तो कब के तैयार हो चुके हैं। शुभ थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ऐसा भी होगा। आपको पता है फूल, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हम आपसे हमेशा कहते थे ना कि जब आपका विवाह होगा तो हम आपको सजाएंगे, और देखिए आज हम आपको बनाएंगे राजवधु। वधु नहीं, सौतन बनाने जा रही है आप हमें अपनी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर घाघरा चोली है ना फूल। जब आप इन्हें पहनेगी तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगी, अप्सरा। और ये गहने कितने सुंदर है ना फूल। आपको बचपन से ही चाव था ना नए नए गहने पहनने का, आज वो भी पूरा हो गया। आपको पता है कि राजकीय स्वर्णकारों को बुलवाकर आपके लिए खास तौर पर ये गहने बनवाए गए हैं फूल। कितने सुंदर है ना। कन्या, आप यहाँ स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा हुआ चंद्रसेन जी जो आप यहाँ हैं। कम से कम फूल कंवर के साथ कोई अपना तो है, परंतु आपके लिए बहुत दुख होता है हमारे मन में। इस शुभ अवसर के कारण सदा सदा के लिए मारवाड़ से रिश्ता टूट गया आपका। रायमल जी, मारवाड़ हमारे राजपुताने और हमारे राष्ट्र से तो अलग नहीं है ना। और जब हमारा संबंध हमारे राजपुताने, हमारी मातृभूमि, हमारे राष्ट्र से नहीं टूटा तो फिर मारवाड़ से कैसे टूट सकता है? वाह वाह चंद्रसेन जी, कितनी गहरी बात कही आपने। वाह।
आप हमारी सर्वस्व थे, हैं और सदैव रहेंगे, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वार्थ गतोपि वा। विद्याबलं देवबलं तदेव। राणा जी, भले ही हम आपसे पद प्रतिष्ठा सब में छोटे रहे, पर एक बात अवश्य कहें, हम चाहे कितने ही विरुद्ध क्यों ना है इस विवाह के, पर अब लग रहा है इसी से हम सबको लाभ होगा, सुख शांति मिलेगी, सौभाग्य और सब कुछ अच्छा ही होगा इस विवाह से। कन्या के परिवार के संबंधी कन्यादान के लिए मंडप में पधारे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्याबलं चंद्रबलं तदेव ताराबलं दैवबलं लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं नमामि। आगे बढ़ो। अरे आज तो हमें अवकाश मिलना चाहिए था। सही कह रहे हो, विवाह हो रहा है कुंवर प्रताप का, और कितनी जल्दबाजी में। अरे ये क्या? ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम इंद्रवायवे स्वाहा। हमें इसी समय महामंत्री आचार्य जी से मिलना है। क्या भविष्य में भी संबंधों को इन लड़ियों की भांति इतनी सहजता से सुलझाएंगी ना? मंगल फेरा शुभारंभ करें। ऐसा क्या समाचार दे दिया सैनिक ने कि आचार्य जी को चिंता में अकस्मात हमारा विवाह मंडप छोड़कर जाना पड़ा।